आइए अब हम समझते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैसे निकालते हैं अगर सवाल हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का हो तो। हम एक सवाल ले लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में क्या नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। मैंने यहां पे एक सवाल ले लिया, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सीरियल नंबर के साथ मैंने यहां ऑब्जर्वेशंस रख दिए, यानी सीरियल नंबर को एक पे मैंने समझा, या इसको मैं रोल नंबर कर देता हूं तो और इजी होगा आपको समझने के लिए। रोल नंबर 1 to 10 आपके पास दिए गए हैं और इस रोल नंबर के मार्क्स की ऑब्टेनिंग, मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके पास दिए गए हैं। तो मार्क्स की ऑब्टेनिंग हमारी कितनी लिखी हुई है, तो इसका लिखा हुआ है 10 20 30 15 25 10 हो चुका है, तो जितने से 10 35 15 then 20 फिर 10, ऐसा हमने ले लिया। इस हिसाब से अब ये हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज का सवाल हो गया, ये हमारा x हो गया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लिया जाए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा x इक्वल्स टू, इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो ये हो जाएगा समेशन मॉड डी एक्स बार डिवाइड बाई एन। अब ये डी एक्स बार क्या होता है, डी एक्स बार का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार। ओके, उसको अगर मॉड में कर देंगे, अगर उसकी वैल्यू को इग्नोर कर देंगे प्लस माइनस को, तो हम यहां लिख सकते हैं। एन का मतलब मालूम ही है कि एन इक्वल्स टू हमारे पास होता है नंबर ऑफ आइटम्स। आइए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमको क्या करना है, x माइनस एक्स बार करना है। x माइनस एक्स बार करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो x बार का फॉर्मूला जानना होगा। x बार का फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन x डिवाइडेड बाई n। समेशन x क्या है, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा समेशन x, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास n है। n कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10 है। अब x कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 20 हो गया। अब हमारे पास 2 है, 1 2 3 3 6 7 9 10 13 14 16 17 और 2 19। मैं फिर से कर लूं, 1 2 3 3 6 7 9 10 13 14 16 17 और आपके पास 2 इधर से है, तो ये हो गया 5 5 10 15, हाँ 2, तो 19 190 हमारे पास समेशन x है। तो अब हमारे पास x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 190 डिवाइडेड बाई 10, वैल्यू हो जाएगी 19। अब सब में से 19 घटा लें, मतलब पहले हम यहां लिखते हैं डी एक्स बार इक्वल्स टू, हम यहां यहीं पे मॉड लगा देते हैं, जिससे सीधा सीधा हो जाए कि हमको प्लस माइनस नहीं लिखना है। डी एक्स बार की वैल्यू हो गई एक्स माइनस एक्स बार। ओके, अब हमारे पास x माइनस एक्स बार, x हमारे पास कितना है 10, 20,
30, 15, 25, 10, 35, 15, 20 और 10। अब हम इसी में क्या करेंगे, सब में से x बार मीन्स 19 को घटाएंगे। 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 और 19। अब इन सबको क्या करेंगे, मॉड में रखेंगे। सबके सामने हमने मॉड का साइन दे दिया, जिससे अब जो प्लस माइनस का वैल्यू आएगा उसको हम इग्नोर करके सीधे सीधे प्लस में भी लिख सकते हैं। अब ये सारे हमारे मॉड में आ गए। अब ये मॉड में होने के कारण इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड में 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। ये मॉड है, इसको 1 समझिएगा और उसको मॉड समझिएगा, ऐसा नहीं। अब यहां कर दें, मॉड में कर दें तो हो जाएगा 4, फिर मॉड में कर दें तो हो जाएगा 6, फिर मॉड में कर दें हो जाएगा 9, फिर मॉड में कर दें हो जाएगा 16, फिर मॉड में कर दें 4, फिर मॉड में कर दें 1, फिर मॉड में कर दें 9। अब पूरे का एडिशन कहलाएगा समेशन। अब इसी को बोलेंगे समेशन मॉड बी एक्स बार। ठीक है, अब हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, 1, 10, 11, 21, 25 और 6, 31, 31 और 9, 40, 50, 56, 60 और 10, 70। तो इसकी वैल्यू हो गई 70। अब हम इसको यहां पे बस पुट कर देते हैं। ये हमारे पास, यही हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहां लिखते हैं कि सिग्मा एक्स बार मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू लिखते हैं 70 डिवाइडेड बाई 10। n की वैल्यू है 10 और यहाँ पे हमने 70 लिया, तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7। अब रही बात कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया। अब इट्स कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाई एक्स बार। तो अब हम लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 19, तो हो जाएगा 0.7। फिर आपके पास 0.7, फिर आपके पास कितना बचेगा, सॉरी 0.7 नहीं होगा, 0.3 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3। अब हमारा एक काम तो हो गया कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर यहीं पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना हो तब हम क्या करेंगे, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, अब हमको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तब हमें क्या करना होगा, हम सवाल यही लेते हैं, सवाल को नहीं चेंज करते हैं, केवल इसके आगे की चीज को कैसे कर रहे हैं ये देखेंगे। अब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, मतलब अब हमारा हो जाएगा dm डिवाइडेड बाई n और यहां हो जाएगा x माइनस m, मतलब मीडियन से घटाएंगे, बाकी सारी चीजें ऐसे ही हैं। अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे निकालते हैं मीडियन, तो मीडियन को निकालने का तरीका हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, ये x बार नहीं होगा, यहां भी हमारे पास m हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा चेंज कर गया और ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का। क्लियर। अब हम शुरू करते हैं, पहले मीडियन निकालना तब डेविएट कराएंगे।
इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 nth आइटम। n कितना है? तो n हमारे पास 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 nth आइटम इक्वल्स टू 5th आइटम। और 5th आइटम की वैल्यू कितनी है? अब हम बात करें तो 5th आइटम की वैल्यू हमारे पास 25 है। अब हमारे पास 5th आइटम की वैल्यू 25 है, तो हम क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे यहां पे लिख दिया 25। अब जितने हैं उनको मॉड में 25 से मैं घटाते चलूंगा। 25 से घटाते चलूंगा मीन्स मॉड में लिख दूंगा 10 माइनस 25 इक्वल्स टू 15। मॉड में लिख दूंगा 20 माइनस, ये भी मॉड में ही जाएगा, माइनस 25 इक्वल्स टू 5। मॉड में 30 माइनस 25 मॉड में 5। 15 माइनस 25 मॉड में 10। 25 माइनस 25 मॉड में 0। 10, ये मॉड में लिखूंगा 10 माइनस 25 15 मॉड में। इसके बाद 35 माइनस 35 माइनस कितना हो जाएगा? तो 35 माइनस 25 10 मॉड में। फिर हम चलेंगे 15 माइनस 25 मॉड में हो जाएगा 10। अगेन 20 माइनस 25 मॉड में लिख लेंगे 5 मॉड में। 10 माइनस 25 मॉड में हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा मॉड में। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले के हिसाब से समेशन डी एम की, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x डी एम कैसे निकाला है? x माइनस मीडियन से। तो अब हमारे पास वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? तो सबको ऐड करें, 15 और 5 20, 25, 35, 0, 35 के बाद 40, 50, 60, 70 और 20, 90। तो हो जाएगा 90। समेशन डी एम अगर मॉड में करें तो हो जाएगा 90। और ये डीएम मॉड में है, ये भी हमारा मॉड में है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 90 हो गई, तो हम सीधे सीधे यहीं पे लिख सकते हैं 90 डिवाइड बाई 10 इसी की इक्वल्स टू 9 हमारे पास आंसर हो गया। अब 9 जब हमारे पास आंसर हो गया तो इसके कोएफिशिएंट की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ सिग्मा मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाई m। तो इसकी वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो गई? 9। और मीडियन हमारे पास कितना आया था? हमारे पास मीडियन आया था 25। तो हो जाएगा 3.36, आंसर हो जाएगा 0.36। इस तरीके से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं। और इसी तरीके से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी निकाल सकते हैं, जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज में दिया जाता है। अब हमारा अगर मोड की बात करें तब क्या होगा? तो अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मोड की ओर चलते हैं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के लिए हमको क्या करना होगा? तो हमको यहाँ पे चेंज करना होगा। यहां मैंने लिख दिया z, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई z। अब हम इसको मिटा लेते हैं ताकि हम फिर से मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकाल सकें। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले मुझे मोड निकालना होगा।
अगर मोड निकालना है तो मोड निकालने के लिए मोड निकलता है कैसे इंडिविजुअल सीरीज में, जो जितनी बार आता है हम उसी को फिर से काउंट करके देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से कि क्या होगा। बल्कि इसको मैं मिटा ही दूं और फिर से एक बार लिख दूंगा तो कोई परेशानी नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें मोड क्या होगा, दो चीजें होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो काउंट करते हैं कि कौन कितनी बार आया है। जो सबसे अधिक बार आया होगा, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 20 कितनी बार आया है, 1 टाइम 2 टाइम्स। फिर हमारे पास 10 कितनी बार आया है, तो 10 हमारे पास 1 टाइम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार 10 आया है, इसलिए हमारा मोड क्या होगा, हमारा मोड हो जाएगा, मोड की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा बार आने के कारण 10। जब हमको मालूम चल गया कि मोड हमारा इतना है, तो हम सब में से पहले मोड को घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल्स टू समेशन dz डिवाइडेड बाई n। अब सब में से हम क्या घटाएंगे, तो सब में से हमको 10 घटाना है। ये हमारी है dz हमने निकाला है, तो dz की वैल्यू अब लिखें, सबको लिखे 10 माइनस 10 मॉड में, फिर 20 माइनस 10 मॉड में, 30 माइनस 10 मॉड में, 15 माइनस 10 मॉड में, 25 माइनस 10 मॉड में, 10 माइनस 10 मॉड में, 35 माइनस 10 मॉड में, 15 माइनस 10 मॉड में। मॉड का काम होता है इग्नोर करना, प्लस माइनस। 20 माइनस 10 मॉड में, 10 माइनस 10 मॉड में। अब हम इसकी वैल्यू निकालें, यहां हो गया 0, यहां हो गया ये मॉड में, यहां हमारे पास 10 हो गया मॉड में, 20 हो गया मॉड में, 5 हो गया मॉड में, यहां 15 हो गया मॉड में, 0 हो गया मॉड में, 25 हो गया मॉड में, 15 माइनस 10 5 हो गया मॉड में, 20 माइनस 10 10 हो गया मॉड में, 0 हो गया मॉड में। तो अब हमारा समेशन dz कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें मॉड में, तो सबको जोड़ा जाए, 0 10 10 10 20 30 35 40 50 और 30 80 और 90, ये हो गया 90। जब हमको ये क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू 90 हो गई, तो हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि n हमारे पास ऑलरेडी 10 है, वैल्यू हो जाएगी 9। फिर से अगेन अगर हम बात करें कि इसके कोएफिशिएंट की बात क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाई मॉडल वैल्यू, हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10। तो मोड की वैल्यू हो गई, तो इसका आंसर हो गया 0.9। इस तरीके से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी निकाल सकते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं, इसको हमने अभी सॉल्व किया।